ये देखिए वो कार्य कर रही है पानी निकालने का। बस रोज कोई ना कोई बच्चा गिरता है, साइकिल से गिरता। हमारे सामने जब हम देख रहे हैं कई बच्चे रोज गिर जाते हैं। आप भी थोड़ी देर रुके रहेंगे, आपको भी बच्चे गिरने को मिल जाएंगे। कृष्णा नगर में कृष्णा नदी बना दी, हमने कृष्णा नदी नहीं मांगी थी। भाजपा भी हार रही है अपना चुनाव और कांग्रेस भी हार रही है चुनाव। तो जीतेगा कौन? विकास जीतेगा। पहले डीएवी के सामने, अब यहाँ पे तो आपका मेयर का इलेक्शन लड़ने का तो ऐसा कुछ वो नहीं है। मेरा इलेक्शन से, इन समस्याओं का इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये समस्याएं नहीं है इलेक्शन का मुद्दा, लेकिन वैसे हो सकता है। कांग्रेस विधायक बोलता है कि मुझे मेरे पास वहाँ खोने को कुछ नहीं है, मैं क्यों काम करवाऊँ। क्योंकि कैडर वोट बीजेपी का है। जहाँ बीजेपी का वोट है सारा। मैं बताऊंगा, ये तो अभी हुआ है कांग्रेस का विधायक। इससे पहली योजना में देशराज करणवाल भाजपा के ही विधायक थे, वहां तक पानी भरा रहता था। ये कृष्णा नगर है, कंजरों से बस्ती है, कंजरों की बस्ती। इससे बढ़िया तो गांव देहात की सड़कें हो रही है। एक बारी तो मैं पानी में गिर गया था जाते हुए साइकिल। मैम एक बार मैं साइकिल से गिर गया था मैम, मेरे घुटने में चोट आ गई थी। और किसी की बात नहीं सुन रहे तो इन छोटे छोटे बच्चों की बात सुन लीजिए। चुनाव से पहले या तो ये जो विकराल समस्या है इसको ठीक करा दें, वरना इसका सारा भुगतान क्योंकि सत्ता पक्ष को करना पड़ता है। अगर किसी को मेयर बनना है तो पहले यहाँ की समस्या का निवारण करना पड़ेगा। जनता ने निर्दलीय का साथ दिया, लेकिन बाद में जनता को धोखा मिला। वो सभी जनता को धोखा देते हैं। दुकानों और घरों के सामने लिखा है मकान बिकाऊ है। कृष्णा नगर गली नंबर 20 रुड़की निकाय चुनाव का पूर्णतः बहिष्कार। रुड़की नगर निगम का अगर कोई ज्वलनशील मुद्दा है तो वो है कृष्णा नगर गली नंबर 20 स्काईवर्ड स्कूल के सामने भरा हुआ ये पानी जो आप देख रहे हैं, ये 24 घंटे 12 मास ये पानी यहाँ पर भरा रहता है, चाहे बारिशें हों चाहे बारिशें ना हो। लेकिन इस सड़क का हाल यही है। और आज हमें एक यहाँ पर बोर्ड दिखा, सबका साथ सबका विकास। कृष्णा नगर में जल भराव, भाजपा कांग्रेस का प्रयास की गारंटी, भ्रष्टाचार जिंदाबाद। यानी भ्रष्टाचार जिंदाबाद के यहाँ पर ये पोस्टर लगे हैं। और इधर आप नजर घुमा के देखिए कि यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है मास्टर दीपक लाखवान जी द्वारा। हाँ जी, नाला खुदना चाहिए। स्कूल अब बच्चे जहाँ मैं गिरा यहाँ से, मकान डूब रहे यहाँ से, आते जाते का परेशान है यहाँ से। किसी को नहीं मिलने की, पहले यहाँ सावधान होगा जो वोट मिलेगी। बिल्कुल बायकॉट कर दिया है कि किसी को वोट नहीं देंगे। वोट देने का मैं किसी को इतना यहाँ से हमारे सावधान होने का, नाला न बनने का, बच्चा का हमारा बच्चा परेशान है, उनके सावधान होने की, वोट नहीं मिलने किसी को। अब तो आप लोगों को आदत हो गई होगी ना इस उसमें। आदत कर रखी है, पानी में जा और गिर जा, घुस रहा पानी में, घुस रहा टेढ़ों में कीड़े घुस रहे। हाँ, और जब नाली भरी पड़ी फुल। हाँ जी, सड़क का सावधान जब तक नहीं होगा, जब तक कोई कृष्णा नगर में वोट नहीं देगा, कोई नहीं देने। अगर वोट मांगने आए, क्योंकि आएंगे ही वोट मांगने आएंगे तो आना नहीं चाहिए, इतनी बेशर्मी पर नहीं आना चाहिए। जब हमारा ही सावधान नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसा होगा। बिल्कुल नहीं आना वोट मांगने। कृष्णा नगर में कोई आदमी वोट मांगने नहीं आओ जब तक सड़क नहीं बनती। इससे पहले कोई वोट नहीं देगा। सड़क बनने के यहाँ पर ये देखिए ये लगाए हुए मकान बिकाऊ है और दुकानें बिकाऊ है। क्यों लगे? कहाँ गिरा? पानी में गिरा, बच्चे गिर जाते हैं। स्कूटी सुबह एक रिक्शा वाला बेचारा दब गया रिक्शा के नीचे, उन्हें लोहा भर रखा था, उसका बहुत चोट होगी, घायल हो गया। वो रिक्शा वाला सारा सामान लेकर गिर गया और उसके पैर में भी चोट होगी। गरीब आदमी रिक्शा वाला, और बेचारे का इतनी चोट होगी, वो कहाँ अस्पताल में कहाँ गया होगा, क्या करा होगा उसने। इसका जिम्मेदार कौन है जो उसको चोट लगी? कौन होगा? जो जिनका चोट लग रही, जो गड्ढे में गिर रहे। औरतें भी पानी में गिर जाए बच्चों को लेकर, स्कूटी सुविधा पड़े बच्चों को लेकर, इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार हमारे लिए क्या कर रही? कुछ नहीं कर रही। हम नहीं देंगे वोट, कोई नहीं देगा। कृष्णा नगर में कोई वोट नहीं देगा। कृष्णा नगर में कोई वोट नहीं देगा। इस बार पूर्णतः बहिष्कार है। अगर कोई वोट मांगने आता है तो क्या सर यहाँ पर आज ये जो धरना चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि इतने टाइम से ये पानी भरा हुआ है, कोई संज्ञान नहीं ले रहा है? कोई संज्ञान नहीं ले रहा मैम। हम तो रोज़ प्रयास कर रहे हैं, पिछले काफ़ी सालों से यही चल रहा है, पानी का कि इलेक्शन से पहले बन जाएगा, पर कुछ नहीं बन रहा है।
आप यहाँ स्कूल्स के फैकल्टी में से है या यही रहने वाले स्थानीय है? रहने वाला मैं सलेमपुर का हूँ, बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं, तो स्कूल में रोज़ का आना जाना रहता है, पर रोज़ गड्ढे में पानी में गिर जाते हैं कहीं ना कहीं, बच्चे पैदल जा नहीं पाते हैं, तो उन्हें लेने के लिए भी खुद ही आना पड़ता है। ना साइकिल से भेज सकते हैं ना पैदल भेज सकते हैं, स्थिति ज़्यादा ख़राब है। अंकल जी, आप तो देखिए कि आप तो इतने बुजुर्ग हैं, अगर ऐसा रोड का ये हाल रहेगा तो आने जाने में चोट नहीं लगेगी क्या? डेफिनेटली रोड चोट लग रही है, रोड नुकसान हो रहा है, बच्चों के बहुत परेशानियां हो रही हैं, लेकिन प्रशासन कुछ सुन नहीं रहा। राजनीति से ऊपर उठकर काम होना चाहिए, जन सेवा का कार्य होना चाहिए। लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ इतने सालों से, क्या वजह क्या लगती है? ये तो आप प्रशासन से पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत पत्राचार किया है, कई बार मिले हैं उन लोगों से। अब ये तो जवाब वही देंगे क्या कारण है, क्यों नहीं आ पा रहे वो लोग। हम तो इस वजह से बिल्कुल कुछ नहीं बोल पाएंगे, केवल हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं और इन सब के साथ लगे हुए हैं कि ये क्षेत्र सही हो, ताकि यहाँ की जनता सुखी रह सके। अभी थोड़ी देर में स्कूल की छुट्टी होने वाली है, तो बच्चे इसी पानी में से निकल के जाएंगे, लोग इसी पानी में से निकल के जाते हैं, और कितना चोट यहाँ पर लगता है। सर, क्या कहना चाहेंगे जो आप आज यहाँ पर ये धरना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप ये धरना यहाँ पे? तो हमारे तो मतलब जो है आपने देखा होगा, धरना इसलिए किया जा रहा है, पिछले 10 वर्षों से इस क्षेत्र की समस्या सुनने वाला कोई भी नेता नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, सब लिपापोती कर रहे हैं। यहाँ पर टैंकर भरवा रहे हैं, टैंकरों के माध्यम से जो भी उनके बिल बन रहे होंगे वो अपना खाए जा रहे होंगे, उन लोगों के ना तेल पेल जो भी पीना है उन्हें पी रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं, नेता बन रहे हैं, लेकिन जनता की समस्या का हल नहीं हो रहा। एक तरफ तो हमारी जो सरकार है नई शिक्षा नीति लागू करती है, दूसरी तरफ इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए उनके स्कूलों तक जाने के रास्ते भी सही मुहैया नहीं कराती। तो अब बताइएगा कि ये नई शिक्षा नीति का क्या लाभ होगा इस सरकार को। दूसरा, इस क्षेत्र की जनता का केवल इतना सा कसूर है कि वो जनता इन्हें सबको वोट देती है, भाजपा के ज़्यादातर वोटर यहाँ भाजपा का है, और जहाँ पर भी कैडर वोटर होता है वहीं सबसे ज़्यादा समस्या होती है। तो इसलिए सरकार को समझना चाहिए था कि भाई देखो, कांग्रेस यहाँ जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं, इसलिए हमने झंडा कांग्रेस का लगाया है, और जो सांसद हैं वो भाजपा के हैं, इसलिए हमने उनका भी झंडा लगा दिया है। दोनों के बीच एक गठबंधन है, गठबंधन कैसा वो समझने की जरूरत है कि जो काम जिस पार्टी का है वो काम वो नहीं कर रहे। जैसे भाजपा का काम है निर्माण कार्य कराना, वो करा नहीं रही, जब काम नहीं हो रहा तो कांग्रेस का काम था उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, वो आवाज़ नहीं उठा रही। ये जब ही हो सकता है जब दोनों के बीच में किसी प्रकार की संधि हो रखी हो, और जब दो पार्टियों के बीच, दो देशों के बीच में जब संधि होती है तो कुछ इसी तरीके से क्रॉस में झंडे लगाए जाते हैं। हम लोगों ने, यहाँ की जनता ने मिल करके फिर ऐसे ही झंडे लगा दिए। मतलब आप कहना चाह रहे हैं ये कांग्रेस और भाजपा दोनों की मिली भगत है कि यहाँ पर जो भगत है इस क्षेत्र की जनता को। मैडम जी, पैसा पूरा आ चुका है, न्यूज में भी दिखाया गया है कि सभी पार्षदों को पैसा दे दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में कार्य करवाए, लेकिन कोई कार्य नहीं हो रहा। खुद न्यूज आई थी विधानसभा से, जहाँ पे इन्होंने सांसद में बैठ के पैसा बांटा गया है, 20 नंबर का भी, 25 नंबर, हर गलियों के पैसे आ रखे, लेकिन कोई पैसा लागत नहीं है। ये देखिए वो कार्य कर रही है पानी निकालने का, बस और कुछ नहीं। वो गाय वो बच्चा गिर गया अभी वहाँ पर ना उबड़ खाबड़ की वजह से। अब आप ये देखिएगा चारों तरफ किसी ना रोज कोई ना कोई बच्चा गिरता, साइकिल से गिरता। हमारे सामने जब हम देख रहे हैं कई बच्चे रोज गिर जाते हैं। आप भी थोड़ी देर रुके रहेंगे, आपको भी बच्चे गिरने को मिल जाएंगे। दरअसल क्या हिसाब है कि ये सभी लोग इस तरीके से है कि आँख खुली तो माँ का दामन नाखूनों से त्रस्त मिला, और जिनको जिम्मेदारी दी थी वो सभी घर भरने में व्यस्त मिले। ये जो टैंकर आया है ये क्या ये यहाँ से निकल जाएगा? अब ये टैंकर तो निकल गया था पहले, निकलवा देंगे अभी भी, क्योंकि ये वैसे है पानी का वैसा टैंकर है, किसी के यहाँ घर में पानी जा रहा होगा। लेकिन यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं होता, किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं होता। नेता कोई भी हो, छोटे से बड़े तक बनते साथ। हमने तो देखा है कि जैसे नगर निगम की गाड़ियाँ आ जाती है, टैंकर भिजवा देते हैं यहाँ से पानी निकलवाने के लिए। ये स्थायी समाधान है,
स्थायी समाधान थोड़े ना, नेताजी अपने घर में भी ऐसा समाधान करें ना, अधिकारी लोग अपने घरों में भी ऐसे ही समाधान कर लें। भाई अपने लिए तो उन्हें जनता के पैसे से वो वीआईपी सुविधाएं भुगत रहे हैं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, और जनता जो जनता तुम्हें टैक्स दे रही है वो जनता परेशान हो रही है। यहाँ की जनता हर तरीके से टैक्स देती है। जब मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब भी कोई व्यक्ति बैनामा कराता है तो बैनामे में एक डेवलपमेंट चार्ज लिया जाता है। वो डेवलपमेंट चार्ज से ये डेवलपमेंट दे रखा है इन्होंने कि कृष्णा नगर में कृष्णा नदी बना दी। हमने कृष्णा नदी नहीं मांगी थी सरकार से, यहाँ के क्षेत्रवासियों ने एक अच्छी सड़कें मांगी थी, अच्छी सड़कों की उम्मीद थी। आप सामने देखेंगे कोई घर बिका हुआ है, कोई दुकान बिका हुआ है, लोग यहाँ से पलायन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार के कान पर कोई जूं नहीं रेंग रही है। हमारा निवेदन है कि अगर आप लोगों ने, सरकार ने यहाँ पर कोई काम नहीं कराया तो मैं साफ कहते हैं, यहाँ की सभी जनता आप पूछ लेना, सब लोग यहाँ पे जो भी कांग्रेस भाजपा का नेता आएगा उसे यहाँ से दौड़ा दिया जाएगा। क्या वजह है कि इतने टाइम से यहाँ पर काम नहीं हुआ? एक तो आप बोल रहे हो कि मिली भगत है, मनसा आप में मनसा है ना, कवरेज करने की आप में मनसा है, आप आ गए। इन बच्चों में मनसा है स्कूल जाने की, पढ़ने की, ये आ गए स्कूल। इन अभिभावकों को मनसा है इनके बच्चे पढ़े, स्कूल पढ़े, भेज रहे हैं पढ़ाने, सब अपने अपना काम कर रहे हैं ना। तो ये नेता और अधिकारी क्या काम कर रहे हैं सिवाय अपने मजे मारने के? आप देखिएगा जब भी कोई नेता बनता है, चुनाव जीतने से पहले उसका कुछ और हिसाब होता है, चुनाव जीतते साथ वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ जाते हैं। कहाँ से आया वो पैसा? पैसा तो जनता का ही है ना। ऐसे नहीं कि कोई कंपनी वाला उन्हें गाड़ी दान में दे रहा है, लेकिन जो पैसा विकास कार्य का भाजपा को जो सड़कों पे लगाना चाहिए था वो उन्होंने बड़े बड़े होल्डिंगों पर विकास दिखा देते हैं। आप देखेंगे शहर में जाकर बड़े बड़े होल्डिंगों पर जो विकास है वहाँ दिखाया जाता है, लेकिन धरातल पर विकास क्या है वो आप देख लीजिएगा। अगर कोई, जैसे अभी इलेक्शन आने ही वाले हैं, कोई आता है यहाँ पर वोट मांगने, तो आप लोग क्या करेंगे? देखो मैं क्या करना, मैं तो जनता हूँ, जनता अपने आप ही उन्हें बता देगी कि जनता वोट नहीं कर रही है इस क्षेत्र की, और यहाँ से भाजपा भी हार रही है अपना चुनाव और कांग्रेस भी हार रही है चुनाव। तो जीतेगा कौन? विकास जीतेगा। अगर यहाँ सड़क नहीं, रोड नहीं, तो वोट नहीं का नारा यहाँ लग रहा है कि अगर हमने देखा था कि आप डीएवी के सामने भी जो गड्ढे हुए थे वहाँ पर आपने ऐसे ही भाजपा के झंडे लगाए। वहाँ भाजपा के, क्योंकि वहाँ नेताजी भी भाजपा के थे, विधायक और सांसद भी भाजपा के थे, इसलिए वहाँ केवल भाजपा का था। यहाँ विधायक कांग्रेस का है और सांसद भाजपा का, इसलिए दोनों में संधि है, दोनों के झंडे लगाए गए हैं। इन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। हम लोग 3 दिन से बैठे हुए यहाँ पर, लेकिन कोई नेता, कोई अधिकारी नहीं आया हुआ। अधिकारियों को पता है कि यहाँ धरना चल रहा है, लेकिन नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें नेताओं के सल्यूट मारना है। भाई आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कल सांसद जी आ रहे हैं, उनकी गाड़ियों के साथ तो वो भागते रहेंगे, लेकिन जनता, जिस जनता के टैक्स से उनकी तनख्वाह आती है, उस जनता के लिए वो कोई नेता काम नहीं कर रहा, कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है। ऐसे तो नहीं है सर कि आप मतलब ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, पहले डीएवी के सामने, अब यहाँ पे, तो आपका मेयर का इलेक्शन लड़ने का तो ऐसा कुछ वो नहीं है? मेरा इलेक्शन से, इन समस्याओं का इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये जन समस्याएं हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ, जन समस्याओं को इलेक्शन में राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। मैं अगर इस समस्या के लिए मुझे जेल भी जाना पड़ा इन बच्चों के लिए तो मैं जेल जाऊँगा, लेकिन ये जब तक समस्या हल नहीं होगी, हम समस्या के लिए लड़ते रहेंगे, सरकार के विरोध में आवाज उठाते रहेंगे। मतलब ये समस्याएं नहीं है इलेक्शन का मुद्दा, लेकिन वैसे हो सकता है। ये देखिएगा, इलेक्शन का तो कोई मुद्दा ही नहीं है हमारा, हम इलेक्शन की बात ही नहीं कर रहे, हमें तो समस्या की बात करनी। देखिएगा, अब मैं आपको इस भाजपा के कार्यकाल के आपके चैनल के माध्यम से बता दूं भाई जी, इस साल 3 पुल डैमेज हुए हैं। एक तो विधायक जी ने बनवाया था, बत्रा जी ने, रपटा पुल 93 लाख की लागत का बना था। वो रपटा पुल 15 दिन नहीं चला, रपट गया। दूसरा पुल ये बना था जो रेलवे ब्रिज है, रेलवे ब्रिज के बराबर में एक पुल बन रहा था, ये दिवाली वाले दिन बह गया। ये सरकार की उपलब्धि गिना रहा हूँ। और हमारे माननीय जो पूर्व सांसद साहब थे, निशंक जी, उन्होंने एक अंडरपास बनवाया था लगभग 32 करोड़ का रेलवे का। आज वहाँ मछली पालन हो रहा है, कोई जा नहीं सकता, उसके अंदर इतना पानी रहता है, गोडों से ऊपर कोई गाड़ी नहीं जाती। वो सारा का सारा पैसा बर्बाद जो हुआ है जनता का हुआ है मैडम, इन नेताओं का नहीं हुआ।
इन नेताओं के घर से पैसा लगे और अगर एक बार इन नेताओं से रिकवरी होनी शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से फिर कोई चीज़ की जरूरत नहीं पड़ने की कि कोई चीज़ खराब नहीं होगी। आप क्या कहना चाहेंगे, दोष किसका है? सरकार का, कौन सी सरकार? चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। ये दुर्भाग्य से क्षेत्र का ये है कि यहाँ सांसद तो बीजेपी का है और विधायक कांग्रेस का है। कांग्रेस विधायक बोलता है कि मुझे मेरे पास वहाँ खोने को कुछ नहीं है, मैं क्यों काम करवाऊँ, क्योंकि कैडर वोट बीजेपी का है। जहाँ बीजेपी का वोट है सारा। नहीं मैं बताऊंगा, ये तो अभी हुआ है कांग्रेस का विधायक। इससे पहली योजना में देशराज करणवाल भाजपा के ही विधायक थे, वहाँ तक पानी भरा रहता था दूर तक, लगभग 1 किलोमीटर। उन्होंने भी कुछ नहीं करा, कोई कुछ करता ही नहीं। बॉर्डर का क्षेत्र है, दोनों विधायकों के लिए बॉर्डर का क्षेत्र है और बॉर्डर पे आदमी ध्यान नहीं देता, तो इन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया। और सांसद महोदय को तो खैर ध्यान है ही नहीं, वो तो अपनी और किसी। सर अक्सर बॉर्डर पे अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो जंग बॉर्डर पे ही होती है। तो वो जंग का माहौल चल रहा है मैडम। यहाँ जो जंग जो है हमारी समस्याओं को लेकर के है, इन नेताओं से अधिकारियों से है। निगम के अधिकारियों को सुध नहीं है, निगम के पास एक से एक इंजीनियर चाहते तो वो यहाँ पर अच्छा निर्माण कार्य करा सकते थे। बहुत बजट आता है, जितने भी नेता हैं जो चुनाव की लाइन में हैं वो निगम के बजट पर नज़र रखे हुए हैं कि कई सौ करोड़ का बजट आएगा, इसलिए वो कई करोड़ रुपए चुनाव में लगाते हैं। वरना सामान्य आदमी के बस की क्यों नहीं है। इनकी मनसा काम करना नहीं होता। जितने भी हम नेता लोग ला रहे हैं जिता करके, ये जनता जी ने जिताती है, इनकी मनसा काम की होती नहीं, इनकी मनसा कमीशन की रहती है। ये कमीशन के चक्कर में इतना पैसा लगा रहे हैं, कोई कैंप लगवा रहे हैं। अरे भाई यहाँ की जन समस्याएं सुनो। एक नेताजी ने यहाँ 10,000 वो बनाए सदस्य, फर्जी सदस्य बना दिए भाजपा के। सदस्य बनाने के लिए सब फर्जी सदस्य अपनी लिस्ट में बनाकर भेज दिए उन्होंने। कोई बंदा नहीं आया पूरे क्षेत्र में, ऐसे ही भेज दिया, साइन किया और भेज दिया। कुछ कोई समस्या 12 नंबर की गली में वो आया, हमने उसे बोला कि भाई सदस्य तो बना रहे हैं, तुम ये काम करो ना कि पहले सड़कों का निर्माण करवा दो। क्या कि मैंने बोला कि हमने यूट्यूब पे भी डाले, फेसबुक पे, तो उसने धमकी दी कि ऐसा काम मत करो कि यूट्यूब पे डाल ले, तुम ऐसे पे डाल लो, वरना ये भी काम होते होते रुक जाएगा। ये धमकी दे के गए जो भाजपा के सदस्य बनाते फिर रहे थे। तो आगे ये आवाज उठाई नहीं आप लोगों ने? क्या उठाते मैडम, सारे सरकारी अधिकारी है। मैं यही का ही रहने वाला है, उसी गली का सर। और सबसे बड़ी बात, जो भी हमारे मेहमान आते हैं ना बाहर से, तो पता क्या कहते हैं, ये कृष्ण नगर है, कंजरों से बस्ती है, कंजरों की बस्ती। इससे बढ़िया तो गाँव देहात की सड़कें हो रही है, इससे बढ़िया गांव देहात की सड़कें हो रही है, नाली भी और सड़कें भी। सोच है ऐसी हालत किसी गांव की भी नहीं देखी होगी जैसी इस शहर की हो रही है। वैसे रुड़की शहर शिक्षित नगरी, स्वच्छ नगरी, सुंदर नगरी के नाम से जाना जाता है, तो वो सुंदर नगरी आपको यहाँ देखने को मिल रही है। अगर अभी जी इस बार जनता ने मूड बना लिया है, नो विकास नो वोट। अगर पूर्ण बहिष्कार करेंगे चुनाव। इस चीज के लिए हमने कमेटी बनाई है, चुनाव आयोग को भी रिपोर्ट करी जाएगी कि यहाँ अपना कोई भी चुनाव का संबंधी कोई भी काम नहीं होना इस बार। कोई बूथ ना लगाए यहाँ पे, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे वोट देने की किसी को। चुनाव का पूर्ण बहिष्कार है मैम, पूर्ण बहिष्कार। लेकिन जो ये नए चेहरे हैं अभी इलेक्शन में खड़े होंगे तो वो तो ये बोलेंगे हमें वोट दो, तभी तो हम आगे कुछ करा पाएंगे। उन्हें वोट नहीं, उनके साथ दो हाथ करने का मूड है इस बार हमारा। अब हम दो हाथ करेंगे उनके साथ में, क्योंकि हम सड़क पर उतर गए हैं। मैं बताऊंगा क्या है। ये जो नए चेहरे जिन्हें बता रहे हो, ये सभी किसी ना किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, कोई भाजपा से, कोई कांग्रेस से। तो जनता पूछेगी ना, पहले भी तो तुम्हारी सरकार थी, सरकार तुम्हारी थी, तुम्हारा मेयर था, सब कुछ तुम्हारा है, फिर पहले तो मेयर निर्दलीय थे ना। निर्दलीय मेयर कहाँ रहा? वो बागी होकर के, उन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ा, भाजपा से बाहर निकल के चुनाव लड़ा जब टिकट नहीं हुआ, और फिर वापस भाजपा में चले गए। आप निर्दलीय कैसे कह रहे हैं? निर्दलीय तो वो होता है जिसने कभी कोई दल ज्वाइन ना करा हो। चुनाव तो निर्दलीयों के लड़ा ना। चुनाव निर्दलीय का, लेकिन जनता ने निर्दलीय का साथ दिया, लेकिन बाद में जनता को धोखा मिला। वो सभी जनता को धोखा देते हैं, जनता को धोखा मिलता है। जनप्रतिनिधियों ने हमेशा से धोखा दिया जनता को। निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, फिर पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। पार्टियों से पूछो इन्हें कितनी समस्या होती है, बता देंगे बच्चे कि कितनी समस्या होती है। बेटे बताना आपको कितनी समस्या होती है। यहाँ से जाते हो तो क्या क्या, मतलब कैसे जाते हो यहाँ से? एक बारी तो मैं पानी में गिर गया था जाते हुए साइकिल। मैम एक बार मैं साइकिल से गिर गया था मैम, मेरे घुटने में चोट आ गई थी। आप भी गिरे हो? ये छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। हाँ जी
जब बारिश आती है यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है, फिर आने में मुश्किल होती है। ये तो बिना बारिश के भी यहाँ पानी भरा है, बच्चे कह रहे हैं बारिश में पानी भर जाता है, लेकिन ये हर जी हो जाती है, कार और बाइक वो निकलनी भारी हो जाती है यहाँ से। अब और किसी की बात नहीं सुन रहे तो इन छोटे छोटे बच्चों की बात सुन लीजिए। हाँ जी, हमारे पूर्व प्रधान जी हैं क्षेत्र के, मैं चाहूँगा कि आप इनसे भी देखो, इन्हें बहुत सारी समस्याओं का ज्ञान था यहाँ पर और इनके कार्यकाल भी रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पर लगभग 10 साल से पानी भरा हुआ है, जो का तो ही भरा हुआ है। बच्चों की समस्या। द न्यूज़ चैनल है आपका, मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, चूँकि आप लोग यहाँ की समस्या को सुनने के लिए और आप अपने टीवी के माध्यम से यहाँ की सरकार को जगाने के लिए, यहाँ के नेताओं को जगाने के लिए हमारे बीच में पहुँचे, हमारे धरना स्थल पर पहुँचे हैं। हम सब लोग आपके बहुत आभारी हैं। मैं कल भी यहाँ धरने पर आया था, आज भी आया हूँ, और ये इतनी बड़ी विकराल समस्या जो आप लोग देख रहे हो, हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग अपने इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी उस प्रदेश के विकास पुरुष कहलाते हैं, उनके कानों तक, यहाँ के सांसद महोदय के कानों तक, यहाँ के विधायक जो कांग्रेस के हैं उनके कानों तक आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी ये विकराल समस्या है, ये हमारी पर्सनल समस्या नहीं है, आप लोग देख ही रहे हैं। आप लोग खुद भी शम पानी में खड़े हुए हो, कीचड़ में खड़े हुए हो, और यहाँ के बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो शिक्षा का मंदिर है, इसी की वजह से यहाँ बच्चे, ये बड़ा अच्छा स्कूल है, बड़ी अच्छा शिक्षा ग्रहण करते हैं, बड़ा अच्छा रिजल्ट रहता है। यहाँ के बच्चे इस स्कूल को छोड़ करके इसलिए जा रहे हैं, ये गली नंबर 20, 21, 22, 23 पूरा जो लिंक रोड है, इतनी बुरी हालत है। बच्चे डेली अच्छे कपड़े पहन करके आते हैं और यहाँ पर जो पानी में गिर जाते हैं तो बेचारे स्कूल तक भी नहीं पहुँच पाते। और ये कम से कम आप समझ लीजिए कि 50 गाँव का रास्ता है यहाँ को, सब गाँव के लोग परेशान हैं। तो हम तो आपके माध्यम से ये आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के नेताओं से ये पहुँचाना चाहते हैं कि वो चुनाव से पहले या तो ये जो विकराल समस्या है इसको ठीक करा दें, वरना इसका सारा भुगतान क्योंकि सत्ता पक्ष को करना पड़ता है। दूसरे कांग्रेस के तो कह देंगे हमारी सरकार नहीं है, यहाँ सरकार बीजेपी की है, हम किसी बीजेपी की सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं हैं। हम तो ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, जब आपको विकास पुरुष कहा जाता है उत्तराखंड का, तो आप गली नंबर 20 में आकर के स्वयं अपने किसी प्रतिनिधि को भेज दें, आकर के समस्या को देख लें। अगर आपको लगता हो कि वास्तव में हमारी विकराल समस्या है तो समाधान करा दें, अगर आपकी नज़रों में नहीं है तो मत कराएं, फिर इलेक्शन में लोग बाग अपने आप जवाब देंगे। मैं तो मतलब अगर किसी को मेयर बनना है तो पहले यहाँ की समस्या का निवारण करना पड़ेगा। देखिए, मेयर तो बाद में बनेगा, पहले तो यहाँ की समस्या का जो भी जितने प्रत्याशी हैं जो कहते हैं, चाहे मैं भी हूँ, मैं क्षेत्र का लगातार 2 योजना प्रधान रहा 1995 से लगातार, मुझे यहाँ की पूरी समस्या का पता है। यहाँ तक कि हमारे कार्यकाल में भी जब हम प्रधान थे, चूँकि हम लोग तो यहाँ के अध्यक्ष थे प्रधान सभा के, अपनी ग्राम पंचायत के, हमें अगर ये हमारी ये नगर निगम में हमारा गाँव न जाता तो हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी पे इसी काम को कराते प्रस्ताव करके, क्योंकि हमारे पास बजट आता था। पार्षद जो होते हैं इनके पास कोई बजट तो आता नहीं है, ये तो प्रस्तावक हैं, प्रस्ताव देते हैं। ये नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ विकराल समस्या है वह और कामों को बंद करके यहाँ काम कराएं। लेकिन हम देख रहे हैं अनेकों वार्डों में वहाँ जो बिल्कुल अच्छी सड़कें पड़ी हैं उन्हें उखाड़ कर दोबारा बनाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ जो विकराल समस्या पूरे 5 साल गुजर जाएंगे, आज तक किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी। पहले देशराज कर्णवाल जी थे, इन लोगों ने उन्हें भी बहुत कहा। विधायक जी मुझे रात शादी में मिले, उनसे भी मैंने निवेदन किया। मैंने कहा हमारी किसी सरकार या किसी नेता से लड़ाई नहीं है, वहाँ की जनता विकास चाहती है, और विकास इसलिए चाहती है क्योंकि वहाँ बहुत बुरी हालत है। बच्चे डेली पानी में गिरते हैं, मोटरसाइकिल वाले पानी में गिर जाते हैं, और जो अच्छे कपड़े पहनकर कहीं अपने ब्याह शादी या के रिश्तेदारी में जाते हैं वो रास्ते में गिर जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं उनके। तो हमारा तो सरकार से निवेदन है कि न हम सरकार के खिलाफ को इस तरह की बात करना चाहते हैं, हमें अपने काम से मतलब है, लेकिन खिलाफत करेंगे चुनाव में। फिर अगर सरकार इस विकराल समस्या को का निदान नहीं करेगी तो यहाँ पूरी जनता उनका विरोध करेगी। यहाँ तक कि आप समझ लें कि हर बूथों पर जाकर वहाँ पोस्टर लगे मिलेंगे इनके खिलाफ, चुनाव का बहिष्कार होगा, लोग इनकी दुर्गति करेंगे, इनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, क्योंकि इनका चेहरा ही नहीं है। 5 साल में आकर के नहीं देखा, उसमें चाहे मैं ही चुनाव लड़ूं कल को, मैं भी किसी मुँह से चुनाव वोट मांगूंगा लोगों से, लोग मुझे भी यही पूछेंगे कि प्रधान जी 5 साल में आज आपको होश आई क्या। क्योंकि मेरा सगा भतीजा यहाँ पार्षद था धीराज सिंह सैनी, वो दुर्भाग्य से 38 साल की उम्र में उसकी हार्ट अटैक से डेथ होगी।
वो लड़का बहुत काम करने वाला बच्चा था, लेकिन उसे भी कुछ लोगों ने काम नहीं करने दिया, झूठे आरोप लगा दिए उस पर कि 80 लाख की मिट्टी बेच ली, 1 करोड़ की मिट्टी बेच ली, तो उसका हार्ट अटैक हो गया, उसकी डेथ होगी। वो होता तो भी कम से कम, अच्छा हमारी बात है, हम अगर नगर निगम में जाते हैं ना मैडम, हमें बोर्ड की मीटिंग में कोई बैठने नहीं देता। वो कहते हैं कि आप यहाँ के पदेन सदस्य नहीं हो, यहाँ केवल वार्ड मेंबर बैठेंगे, पार्षद बैठेंगे या विधायक बैठेंगे, जो पदेन सदस्य हैं। तो हम लोग वहाँ कुछ बोल नहीं सकते, हमारी पाबंदी लगा दी। उसके बावजूद भी हमने काफ़ी चिट्ठियाँ लिखी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, सीएम पोर्टल पे भी चिट्ठी लिखी। और ये जो यहाँ भाई विनय चौधरी वगैरह बैठे हैं, ये बैठे हैं भाई, ये अपने क्या नाम है इनका भैया, दीपक जी, और भाई ये पवार जी, इस तरह का बहुत लोगों ने संगठन बना रखा, ये समाज का काम कर रहे हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि जब 5 साल में सरकार ने सुध नहीं ली तो हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने पहले भी धरना दिया, इस सरकार ने पहले भी हमारे ऊपर मुकदमा किया। आज हम धरने पर बैठे, हमें पता कि निराकरण तो कुछ होना नहीं, हमारे ऊपर मुकदमा जरूर होना, ये हमने सोच रखा है कि पक्का ही मुकदमा करेंगे। चूँकि 2017 में हमने वहाँ कीचड़ हुआ था बिजली घर के सामने, वहाँ हमने धरना दिया था, तब पुलिस ने आकर हमें उठा लेगी और हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया, जैसे हमारी कोई पर्सनल रोड बन रही हो वहाँ। हम ये चाहते हैं धरने के माध्यम से कि यहाँ पर एसडीएम डीएम कोई आकर के हमारे से ज्ञापन ले, हमारी समस्या को समझे, सरकार के सामने रखें। ठीक है, धन्यवाद सर। आपने देखा कि यहाँ पर इस कृष्णा नगर गली नंबर 20 में दूर दूर तक स्कूल के सामने यहाँ पर पानी और कीचड़ की समस्या है, जल भराव की समस्या है। बच्चों को कितनी परेशानी होती है इस कीचड़ में जाने में, दूर दूर तक यहाँ पानी है और छोटे बच्चे परेशान हैं। आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ पर दुकानों और घरों के सामने लिखा है मकान बिकाऊ है। कृष्णा नगर गली नंबर 20 रुड़की निकाय चुनाव का पूर्णतः बहिष्कार यहाँ पर किया जा रहा है। और ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि ये जो मुद्दा है ना, ये कृष्णा नगर गली नंबर 20 में जल भराव का मुद्दा, ये सबसे ज्वलनशील मुद्दा है इस नगर निगम रुड़की का। और जैसा कि लोगों ने बताया कि अगर किसी को यहाँ पर चुनाव जीतना है तो पहले इस नगर निगम रुड़की में इस कृष्णा नगर गली नंबर 20 की जो समस्या है इसको दूर करना पड़ेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें और देखते रहे द न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।